हेलो ट्रेडर्स, अगेन वेलकम आप सभी का। आज मैं आपको एक प्रीमियम कोर्स का एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एपिसोड देने जा रहा हूं, जिसमें आप सीखेंगे ए टू जेड बेसिक टू एडवांस लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना। और बैक टेस्ट करके भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये काम कैसे करती है। और आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है, आपको थोड़ा सा भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का नाम पहली बार सुने हैं, तो भी इस वीडियो को देखते रहिए। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको बेसिक टू एडवांस लेवल की इस वीडियो में सिखाई जाएगी और आपको कहीं भी आपको कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं है। मैं आपको वादा करता हूं कि जितने भी आप प्रीमियम कोर्स खरीदते हैं, जितने भी एक्सपेंसिव कोर्स खरीदते हैं, उसमें इस लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाते हैं, बट बैक टेस्ट करके दिखाते नहीं। मैं आपको बैक टेस्ट करके भी दिखाऊंगा और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के द्वारा, मतलब इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे भी आपको ट्रेड प्लान करने में हेल्प मिलेगी इस वीडियो के द्वारा। ठीक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आपको कहीं भी नहीं समझ में आए तो आप वीडियो को फिर से थोड़ा सा बैक करके देख लीजिए, फिर आपको समझ में आएगा। और फिर भी नहीं समझ आता है, फिर दोबारा इस वीडियो को देखिए, आपको बिल्कुल समझ आएगा। ठीक है, मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। तो दोस्तों शुरू करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के वीडियो और जानते हैं कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया जाता है और कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बल पे हम ट्रेड कर सकते हैं और इसका बैक टेस्ट भी हम करेंगे। तो शुरू से अंत तक वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, और कहीं भी आप पब्लिक प्लेस में चाहे कहीं भी हैं तो आप कहीं शांत जगह जाकर बैठकर देखिए, आपको पूरी तरीके से समझ में आनी चाहिए, तो ही आप एक अच्छा से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझकर और ड्रॉ कर पाएंगे और इस पर ट्रेड ले पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मास्टर क्लास एकदम बेसिक टू एडवांस। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो लोग लाखों में, जैसे कि मैंने इंट्रो में ही बताया, जो लोग लाखों रुपए लेकर भी ऐसा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बनाना सिखाते हैं, वो मैं आज आपको फ्री में देने वाला हूँ। और फ्री में है तो इस बात का कदर करिए और एकदम ध्यान से सीखिए और कैसे काम करता है इसको समझिए। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कहीं पे मार्केट सपोर्ट ले रही है। मान लो ये लाइन, जैसे कि मान लो कि ये लाइन हो गया और रेजिस्टेंस क्या है, ये लाइन हो गया। तो ऐसा तो आपको समझ में नहीं आया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, इसको आप एकदम बेसिक टू एडवांस, मैंने जो टाइटल में लिखा है और जो मैंने इंट्रो में भी बताया, उसी पे हम काम करते हैं। एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल का समझते हैं। ठीक है, थ्योरेटिकल बातें समझ लेते हैं, उसके बाद मैं प्रैक्टिकल आपको चार्ट में भी दिखाऊंगा क्या होती है ये। ठीक है, तो मान लो कि एक होता है सप्लाई जोन, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का वही डिफिनेशन है, सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है भाई। तो देखो, जहाँ से मार्केट ऊपर जाए वो डिमांड जोन कहलाता है। जैसे मान लो कि यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर दिया मैंने, तो ये एक लाइन हो गया नीचे वाला लाइन। ठीक है, और नीचे से मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है। ठीक है, मार्केट ऊपर जा रही है तो ये हो गया, ये क्या हो गया, डिमांड जोन। यहाँ से डिमांड है। ठीक है, तो मार्केट ऊपर जा रही है तो यहाँ से डिमांड जोन कहा गया। ठीक है, और यहाँ से मान लो यहीं से मार्केट रिवर्स हो जा रही है, मार्केट यहाँ तक गई। ठीक है, और मतलब ये कलर का डिफिनेशन थोड़ा सा अलग हो गया, बट कोई ना, मिला लेना आप। ठीक है, तो मान लो कि यहाँ से मार्केट यहाँ तक आई। ठीक है, और मार्केट यहाँ से फिर फॉल करने लगी और यहाँ से आ गई, तो ये हो गया सप्लाई जोन, ये सप्लाई एरिया हो गया और ये डिमांड एरिया होगा। मतलब यहाँ से मार्केट का डिमांड है कि मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब यहाँ से डिमांड है मार्केट में। अगर मार्केट में यहाँ पे कॉल, मतलब यहाँ पे डिमांड है तो मार्केट ऊपर जा रही है, और यहाँ से सप्लाई है तो मार्केट नीचे आ रही है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों। तो दोस्तों इसको एक और दूसरे फॉर्मेट में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कि ये दो लाइन है। ठीक है, ठीक है, और मान लो कि आपका ये दोस्त, मान लो इसके ग्रीन ले लेते हैं अभी। ठीक है, आप यहाँ पे बैठे हो, क्या मतलब आप यू ऐसे आप बैठे हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका दोस्त बैठा है तो एफ लिख देते हैं, फ्रेंड आपका। ठीक है, और मार्केट ऐसे मान लो इस रेंज से निकल रही है। ठीक है, यहाँ से मार्केट आ रही है। ठीक है, मार्केट ऐसे जा रही है। ठीक, ऐसे इसको टच की, इस लाइन को टच की, मार्केट ने टच किया तो यहाँ पे आप, फिर मार्केट नीचे आ रही है तो आपका दोस्त यहाँ पे बैठा है, तो ये मार्केट में पैसा लगाएगा कि भाई नीचे जाएगा मार्केट तो हमें पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे सप्लाई हो रहा है, मतलब ये पैसा ये नीचे जाने के लिए मार्केट को दे रहा है। ठीक है, तो ये मार्केट ऐसे नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, तो मार्केट अगर नीचे आ रही है, ऐसे मार्केट आ रही है, फिर मार्केट यहीं से रिवर्स जा रही है। ठीक है, तो मार्केट आप अगर एक बार रिवर्स जा रही है तो आपको लगेगा कि मार्केट यहाँ से रिवर्स जा रही है,
ठीक है। मतलब यहाँ से डिमांड है मार्केट में, मतलब यहाँ से मार्केट 2-3 कैंडल ऊपर गई तो यहाँ से मार्केट में आपको लगेगा कि डिमांड है, मार्केट ऊपर जा रही है। तो हम यहाँ के लिए डिमांड यहाँ पे भी हम कॉल बाई कर लेते हैं। कॉल बाई पुट बाई, वो कॉल बाई क्या होता है, सी और पी दो होते हैं, ठीक है। सी कॉल बाई मतलब ऊपर जाना, पी मतलब मार्केट नीचे आना, ठीक है। और ये ऊपर जाना है। तो इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करिए नीचे, इस पर हम एक डिटेल वीडियो पे बात करेंगे, ठीक है। तो अभी हम समझते हैं सप्लाई जोन और डिमांड जोन क्या होता है। तो सप्लाई जोन वही जहाँ से मार्केट नीचे तरफ है, और डिमांड जोन वही जहाँ से मार्केट ऊपर तरफ जाए, ठीक है। यही होता है सप्लाई एंड डिमांड जोन, सप्लाई एंड डिमांड जोन होता है। और इसी बेसिस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, ठीक है। तो इसको हम अच्छे से एक बार फिर से ड्राइंग स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं क्या होता है सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन। मतलब वही सप्लाई जोन और डिमांड जोन दोनों सेम ही होता है, बट यहाँ पे हम सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन के बेसिस पे हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो देखो कोई बोलता है कि ये हो गया सपोर्ट लाइन, मतलब मान लो कि मार्केट चल रही है, मान लो यही मान लो कि 58,000 पे मार्केट चल रही है, ठीक है। 58,000 मार्केट चल रही है, तो उसका सपोर्ट बन रहा है सिर्फ एक केवल पूरा एकदम परफेक्ट 58,000 पे। और उसका रेजिस्टेंस बन रहा है, रेजिस्टेंस क्या बन रहा है कि मान लो कि ये बन रहा है 62,000 पे, मान लो ऐसे, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ठीक है। बाकी सारे यूट्यूबर बता देते हैं कि एग्जैक्ट होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब होता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है एक जोन होता है, एक लाइन नहीं होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जोन इन द सेंस कि मान लो कि ये यहाँ तक ये एक सपोर्ट बना दिया मार्केट ऐसे, जो मैंने ये 2 लाइन डाली, इसमें कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं है, ये सिर्फ एक केवल सपोर्ट है। और बीच में कुछ गैप है, मतलब कि मान लो कि ये मार्केट 58,000 है, ठीक है। और इसको छोटा कर लेते हैं और ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। मान लो 58,000 है मार्केट, ठीक है। अब मार्केट 58,000 से लेकर 58,030 है, ठीक है। तो इस बीच का रेंज है जो 30 पॉइंट का रेंज है, ये होता है एक सपोर्ट जोन। ये जो बीच वाला एरिया है ये सपोर्ट जोन होता है। और यहाँ से लेकर 58,030 से लेकर 58,000 तक सपोर्ट जोन कहलाता है। ये एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता है कि एक ड्रॉ कर दिया मतलब कि 58,030, ये एक पर्टिकुलर लाइन नहीं होता है। सपोर्ट का डिफिनेशन ये गलत है, जो लोग भी बताते हैं ये गलत बताते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, ठीक है। तो इस बीच में जो भी है वो एक सपोर्ट जोन होता है। और सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन क्या होता है, रेजिस्टेंस जोन वो होता है जहाँ से मार्केट फॉल करे। मतलब ये जो सपोर्ट जोन है, मान लो यहाँ से मार्केट ऐसे मार्केट आ रही है, ठीक है। मार्केट आई, ठीक ठीक, यहाँ पे एक बार आई मार्केट, ठीक है। और फिर मार्केट यहाँ चली गई और मार्केट यहीं से फॉल की, और फिर इसी सपोर्ट के पास आई, फिर मार्केट फिर यहीं से ऊपर जाने लगी, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि मार्केट यहाँ तक भी आई। तो इसीलिए एक परफेक्ट सपोर्ट जोन इसीलिए बनाया जाता है कुछ रेंज का, ठीक है। एकदम परफेक्ट नहीं है कि 58,030 आएगी उसके बाद मार्केट रिवर्स ही जाएगी। तो देखो मार्केट ऐसे आती है, फिर ऐसे जाई और यहाँ पे आई, ठीक है। और फिर यहीं से रिवर्स होने लगी, तो यहाँ पे एक क्या जोन हो गया, एक रेजिस्टेंस जोन हो गया। रेजिस्टेंस जोन हो गया मतलब देखो मान लो कि ये हो गया लाइन रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन मतलब कि यहाँ से सप्लाई है, मतलब यहाँ पे सप्लाई जोन है, ठीक है। और यहाँ से डिमांड जोन है, ठीक है, डिमांड जोन है। तो और यहाँ से डिमांड जोन है मतलब यहाँ से मार्केट कई बार ऊपर जा रही है। और यहाँ से सप्लाई जोन है मतलब आपका फ्रेंड, मतलब इसको रेजिस्टेंस भी बोला जा सकता है, हम रेजिस्टेंस पढ़ रहे हैं तो रेजिस्टेंस ही समझना, ठीक है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है और मार्केट ऐसे ऊपर जा रही है, कभी कभी ऐसे कैंडल कर देती है इसके ऊपर, फिर मार्केट नीचे आती है। तो ये एक ब्रेकआउट भी कहा जाता है। इस अगले वीडियो में इसको हम समझेंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट फिर नीचे आ रही है, फिर यहाँ से ऊपर जा रही है, तो एक सपोर्ट बन गया भाई कि मार्केट बार बार यहाँ से सपोर्ट ले रही है। और यहाँ पे 2 चीज़ों का कन्फर्मेशन होता है, यहाँ पे सेलर यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पे बायर बैठे हैं, ठीक है। बायर बैठे हैं मतलब कि यहाँ पे एक घर निश्चित किया जाता है कि यहाँ पे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ से इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। और यहाँ से जो लोग बैठे हैं ये काफ़ी लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं कि मार्केट नीचे जाना चाहिए, ठीक है। तो यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ये तो होगी थ्योरेटिकल बातें, मतलब एक बार और फिर से हम आपको समझा देते हैं कि कैसे काम करता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मतलब कि एक ऊपर वाले लाइन ले लो, ठीक है, और एक नीचे लाइन ले लो, ठीक है। ये एक रेंज होता है, आपको फिर से एक बार बात मैं बता दूं कि ये एक रेंज होता है। रेंज क्या होता है, इस बीच में जो भी
होता है 20-30 पॉइंट का। मान लो कि 19,000 पे मार्केट चल रही है, ठीक है, और 19,000 के बीच का ये रेंज होता है, ये सपोर्ट बन गया। 19,060 का ये रेंज बन गया, एक सपोर्ट बन गया। और मार्केट ऐसे ऊपर आती है, ठीक है, मान लो ऐसे ऊपर गई और मार्केट यहीं से नीचे आ रही है, ठीक है, तो एक यहाँ से कंफर्म हो रहा है ना कि यहाँ पे एक सेलर बैठा है, मतलब जो चाह रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। तो ये एक सप्लाई जोन कह लो या रेजिस्टेंस कह लो या सेलर कह लो, ठीक है, तीनों एक ही होता है। सप्लाई जोन, रेजिस्टेंस, सेलर, ये तीनों लोग एक ही होते हैं और ये ऊपर ही रहते हैं जी। ये लोग सारे लोग चाहते हैं कि मार्केट नीचे जाए। यहाँ पे जो बैठे लोग हैं ये लोग सारे लोग चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, और यहाँ पे ऐसे मार्केट आते हैं, ठीक है, मार्केट आता है, फिर यहाँ से फिर एक बार फिर मान लो ऊपर वाला लाइन है 19,000 का, और फिर इसमें टच कर देता है 19,030, तो इस बीच में आ जाएगा, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा। इसीलिए परफेक्ट लाइन नहीं होता है, जोन होता है, ठीक है। फिर मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर ऐसा होता है कभी कभी देखना कि फिर ऐसे मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, और फिर यहाँ से ब्रेकआउट कर देता है। तो ये एक अच्छे से और समझते हैं कि इसको और डिटेल में क्या किया जा सकता है। मान लो कि यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई तो भी ये क्या बच गया। अब इसको समझने के लिए हमें एक बार और लाइन ड्रॉ करना होगा अच्छा से। हम इसको डिटेल में समझ रहे हैं तो डिटेल में ही समझेंगे। मान लो ये एक जोन हो गया, ये एक जोन हो गया, ठीक है, और मार्केट ऐसे बिहेव कर रही है। मार्केट यहाँ से सेलिंग में जा रही है और यहाँ से बाइंग में जा रही है, सेलिंग में जा रही है, बाइंग में जा रही है, सेलिंग में जा रही है, बाइंग में जा रही है। और मार्केट मान लो कुछ समय के बाद इस लाइन को भी ब्रेक कर देता है और मार्केट यहाँ पे ट्रेड करने लगता है, और फिर ऐसे मार्केट आ जाता है, फिर यहीं से मार्केट बुलिश हो जाता। अच्छा से ड्रॉ नहीं हो रहा है, अच्छे से कर दे। ऐसे मार्केट जा रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, फिर मार्केट यहाँ पे आ रहा है, फिर यहाँ से जा रहा है। तो अब ये क्या हो गया, देखो मान लो कि ये पहले तो था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था कि भाई यहाँ से जो सेलर चाह रहे हैं वो नीचे मार्केट जाना चाहिए, और यहाँ पे बायर बैठे हैं जो चाह रहे हैं कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए, और यहाँ से मार्केट में फाइट चल रही है सेलर और बायर की, ठीक है। और लास्ट में ये होता है कि यहाँ पे बायर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाई करते हैं, और इन लोगों पे भारी पड़ जाता है, किन लोगों पे, सेलर पे। सेलर पे अगर भारी पड़ जाते हैं तो ये इनका एरिया, इनका घर उजाड़ कर फेंक देते हैं, और उजाड़ कर फेंक देते हैं तो मार्केट और ऊपर चली जाती है। तो और ऊपर चली जाती है तो क्या होता है, तो मार्केट यहाँ पे जो सेलर बायर जो भारी पड़े थे यहाँ पे सेलर पे, तो बायर यहाँ पे भी बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे बाइंग जोन हो जाता है, ठीक है। और यहाँ से जो सेलर है ये आगे बढ़ जाते हैं, भाई को बोलते हैं नहीं यहाँ से कुछ नहीं होने वाला इन लोगों का, इनका घर उजड़ गया, ठीक है। तो ये लाइन एक्सटेंड कर देते हैं सेलर के बायर जोन में, ठीक है, ये एक जोन बन जाता है, ठीक है। अब ये एक जोन बन जाता है, ये कुछ रेंज का होता है, और इसमें बैठ जाते हैं बायर। कौन सा बायर, नया बायर, ये ओल्ड वाला पुराना बायर है, और कुछ कन्वर्ट होकर यहाँ आ जाते हैं, और कुछ लोग यहीं से नया बाइंग करने लगते हैं। तो मार्केट यहाँ से फिर इंटरेस्ट लेता है एक सपोर्ट जोन बनाने की। तो जो ये पहले रेजिस्टेंस जोन था ये बन जाता है एक सपोर्ट जोन, ये एक सपोर्ट जोन बन जाता है। तो यहाँ से बार बार मल्टीपल बाइंग आती है, और बाइंग आती है, और यहाँ पे जो ये लोग थे कुछ लोग सेलर, ये लोग कन्वर्ट होकर आ जाते हैं इस रेजिस्टेंस के पास। रेजिस्टेंस मतलब एक ऊपर हो जाता है, क्या हो जाता है, ऊपर एक जोन हो जाता है जहाँ से सेलर इंटरेस्ट लेते हैं। देखो मार्केट यहाँ तक आई और इन लोगों को लगा कि नहीं, फिर मार्केट में हम एक बार ट्राई करते हैं मार्केट को नीचे ले जाने के लिए, और बायर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं, ठीक है। तो अब इन लोगों को भी डर लगेगा यहाँ पे कि काफ़ी अच्छा खासा हमको प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये लोग आगे चले जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, और बायर लोग, कौन लोग, बायर लोग प्रॉफिट बुक करेंगे, मतलब अपना कुछ क्वांटिटी निकालेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आएगा तो यहाँ पे मार्केट लूज पड़ेगा तो सेलर लोग एक्टिव हो जाएंगे, तो मार्केट को यहाँ तक लेकर आएंगे। अब यहाँ तक लेकर आएंगे तो ये इनका घर है, किनका, ये बायर लोगों का घर है, और बायर लोग यहाँ पे इंटरेस्ट लेंगे, फिर कहेंगे नहीं मार्केट हमारे घर में आया है, तो एक अच्छा खासा मतलब पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। पोजीशन बनाएंगे जैसे यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ पे ये लोग बाहर निकल जाएंगे, ये जो सेलर एरिया है ये लोग बाहर निकल जाएंगे। क्यों निकल जाएंगे, क्योंकि मार्केट इनके अगेंस्ट जा रही है और यहाँ तक उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से बाहर निकल जाएंगे तो ये लोग बायर हैं जो भारी पड़ रहा है किन पे, इन पे, तो ये मार्केट फिर यहाँ तक जाएगा, फिर इनके घर में जाएगा, फिर ये सेलिंग करेंगे, फिर ऐसे करके कंटिन्यूस चलता रहता है। और ये
ज़रूरी नहीं है कि हमेशा काम करता है, ठीक है। और इसमें आपको एक प्रैक्टिकल बातें बताऊँगा आपको कि आपको ट्रेड कैसे प्लान करना है। मान लो ये एक जोन हो गया और ये एक जोन हो गया, ठीक है। अब इसमें आप ट्रेड कैसे प्लान करेंगे? ट्रेड इसमें इंट्राडे नहीं किया जा सकता है, इसमें केवल और केवल स्कैल्पिंग किया जा सकता है, क्योंकि इस जो बीच में रेंज रहता है, मान लो 100 से 60 से 100 का रेंज रहता है, ठीक है। मान लो इस बीच में रेंज रहता है और मार्केट ऐसे आ जा रही है, मान लो कि ऐसे आ रही है, तो आप एक डिफाइन कर लो कि आप बायर हो या सेलर। अगर आप बायर हो तो आपके घर में आने तक का मार्केट वेट करना चाहिए। अगर बायर के जोन में मार्केट आती है तो इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा कर, ये जो 20-30 पॉइंट का थी जोन है, इस बीच के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से बाई करेंगे कब तक? जब तक ये सेलर के घर में मार्केट ना चला जाए। और यहाँ से बिल्कुल निकल जाएंगे, क्योंकि सेलर किसी के घर में आप जाकर जीत नहीं सकते। बहुत मोस्टली कम केसेस होता है जिसमें आप जीत पाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जाकर आप अपना पोजीशन निकाल देंगे। तो ये एक 20-30 60 से 100 पॉइंट है, तो आराम से इजीली 1:2 या 1:3 का आपको टारगेट मिल जाएगा। और इस बीच फिर मार्केट ये लोग लेकर आएंगे और ये लोग बायर के घर में मार्केट छोड़ देंगे। और इन लोगों पर निर्भर कर जाता है, कि इन लोगों पे, बायर लोगों पे। तो बायर वाले लोग फिर इस मार्केट को ऊपर ले जाना चाहेंगे और यहाँ से फिर निकल जाएंगे। फिर ऐसे ही चलता रहेगा। मान लो कभी यहाँ से ये लोग इंटरेस्ट लेना बंद कर दें, यहाँ से मार्केट लूज़ पड़ जाए और ये लोग भारी पड़ जाए, तो ये मार्केट अलग ही एक सपोर्ट ये बना लेगा और क्या ब्रेक कर देता है, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और मार्केट ऊपर चला जाता है और ऊपर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना लेता है, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद ये हो जाता है, एक सपोर्ट का काम करता है, ठीक है। जो भी चीज़ें, मतलब मार्केट अगर यहाँ ट्रेड कर रही है, ठीक है, यहाँ ट्रेड कर रही है, इसके नीचे वाला जो लाइन होता है पहले, ठीक है, तो ये सपोर्ट का काम करने लगेगा। मतलब ये बेसिकली ये सपोर्ट बन जाएगा और ये भी एक सपोर्ट ही की तरह काम आएगा। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट में बदल गया है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। और हम प्रैक्टिकल देखते हैं कि मार्केट में कहाँ कहाँ ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कन्फर्मेशन हो रहा है। इस पर हम देख लेते हैं वीडियो। बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने लगाया है, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना कहाँ है और होता क्या है, ठीक है। तो ये एक सपोर्ट जोन, देखो यहाँ पे मान लो कि एक सपोर्ट जोन मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है, ये एक ये जो एरिया है, ये एक सपोर्ट एरिया है। देखो मल्टीपल बार यहाँ से बाइंग आई है। ये एक जो एरिया है, सपोर्ट एरिया है। मतलब ऐसे नहीं, इसको रेक्टेंगल लगाते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं। ब्लैक वाला लगा लेते हैं और ये देखो, ये एक जोन है। देखो अब यहाँ पे एक जोन, इस बीच में जोन है, जो देखो यहाँ से बाइंग आई है, अच्छी खासी बाइंग आई है, फिर यहाँ से सेलिंग आई है, फिर यहाँ से बाइंग आई है, फिर यहाँ से बाइंग आई है और सिर्फ एक सपोर्ट पे बार बार मार्केट टच कर रही है, फिर यहाँ से बाइंग, फिर यहाँ पे सेलिंग। और यहाँ से देखो, यहाँ से जब मार्केट इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, जो यहाँ पे कौन नहीं ले रहा है, बायर इंटरेस्ट नहीं है, ठीक है। बायर इंटरेस्ट नहीं है तो मार्केट, ये जो सेलर के हाथ में था मार्केट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था जो एरिया था सेलर का, ठीक है। मल्टीपल बार यहाँ से सेलिंग आई है और यहाँ से सेलिंग आई है, तो मार्केट में बायर का इंटरेस्ट नहीं था, तो मार्केट जो सेलर के हाथ में चला गया मार्केट, तो यहाँ पे नीचे आ गई मार्केट, देख रहे हो यहाँ पे। और यहाँ पे एक बार फिर यहाँ पे सेलर एक्टिव हुए हैं इस जोन में, इस जोन में सेलर एक्टिव हुए हैं, तो फिर मार्केट यहाँ तक आ गए हैं। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ये प्रॉफिट अपना बुक कर लिए यहाँ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा खासा उनको टारगेट मिल रहा था और दूसरे के घर में भी जाकर ये प्रॉफिट बना रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे फिर बायर एक्टिव होकर मार्केट को ऊपर लेकर चले गए। यही होता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। रियल में एग्जाम्पल यही होता है। एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि क्या होता है। हाँ देखो, यहाँ पे एक सपोर्ट बना रहा है मार्केट, यहाँ पे देखना एक रेंज है, ठीक है। यहाँ पे 2 बार बाइंग आया है और यहाँ पे 2 बार सेलिंग आया है, ठीक है। मार्केट उसके बाद ही किसी डायरेक्शन में गई है और देखो इस जगह से मार्केट में बाइंग आई है। कहाँ तक? इस सेलर के घर में। ये किस एरिया डिफाइन हो जा रहा है कि भाई ये सेलर का एरिया है और इस एरिया में सेलर ही एक्टिव रहते हैं और ये आ जाता है सीधा एकदम बायर के जोन में और फिर बायर अपना चाल दिखाते हैं और फिर ये एक सेलर के जोन में घुसा देते हैं। फिर क्या होता है कि जब सेलर एक्टिव होते हैं तो ये इस जो सपोर्ट था इसको तोड़कर मार्केट को नीचे लाते हैं।
फिर मार्केट में फिर यहाँ पे जो एथी होते हैं, जो सेलर बायर एक्टिव होते हैं, फिर मार्केट को यहाँ तक लेकर आते हैं। मार्केट को यहाँ तक लेकर आते नहीं हैं, जो ये सेलर होते हैं, ये जो सेलर थे यहाँ पे बैठे ये सब रेजिस्टेंस पे, ये लोग नीचे मार्केट आता है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करता है। प्रॉफिट बुक करता है तो मतलब इनका क्वांटिटी कम हो जाता है, और ये जो लोग सेलर थे ये लोग फिर मार्केट को रिकवर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर एक बार फिर यहाँ पे सेलर आजमाता है कि मार्केट को नीचे ले जाए, बट यहाँ पे से बायर का घर था तो यहाँ पे वो कामयाब नहीं होता है, और मार्केट को बायर एकदम बुलिश डायरेक्शन में लेकर चला जाता है। ठीक है, यही होता है रियल लाइफ एग्जांपल। और एग्जांपल देखते हैं कहीं मिलता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काफ़ी मिलता है। देखो जैसे यहीं पे एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है, मार्केट यहाँ पे एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, शायद मैंने यही बताया था आपको। अभी दूसरा खोजते हैं। देखो यहाँ पे भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बन रहा है। देखो ये एक बायर का एरिया है और ये एक सेलर का एरिया है। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है, दूसरा देखते हैं। देखो वो यहाँ पे जो मैंने बताया था आपको स्कैल्पिंग करने के लिए, जो कुछ परसेंटेज मूव के लिए, देखो यहाँ से एक जोन बन रहा है यहाँ तक और यहाँ तक। ठीक है, ये एक जोन बन रहा है, जिसे मैंने बताया था कि मार्केट ऐसे जा रही है। एक बार मार्केट इधर टच की, फिर यहाँ पे आकर मार्केट बाइंग के लिए गई, फिर यहाँ से एक सेलर जोन डिफाइन हो गया कि यहाँ पे सेलर बैठे हैं या सेल कर रहे हैं, और यहाँ से आ रही है तो मार्केट बायर के जोन में आ रही है, मतलब बायर के घर में आ रही है, और यहाँ से मार्केट जा रही है तो सेलर के जोन में जाकर मार्केट छोड़ दी है, फिर ऐसे बाइंग करते आ रही। आप यहाँ पे भी आप मान लो ये मार्केट आई, यहाँ पे आई, फिर ये एक सपोर्ट बनाई यहाँ पे, तो आपका ट्रेड पॉसिबल नहीं था, बट ये कंफर्म होने के बाद यहाँ पे आपका ट्रेड बनता है। ये एक पोजीशन ये मिलता है और यहाँ पे एक पोजीशन ये मिलता है, 2 ट्रेड आपका यहाँ इसी बीच सक्सेसफुल हो जाता है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और भी तरीके हो सकते हैं ड्रॉ करने की, बट मैं ये आपको एक बेसिक टू एडवांस लेवल का बता दिया हूँ इसमें, और एक ऑप्शन चेन के द्वारा भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है। मैं उसको एडवांस लेवल का जो नेक्स्ट सीरीज लाऊंगा उस वीडियो उसमें आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वाई डाटा के द्वारा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया जाता है ऑप्शन चेन के माध्यम से। ठीक है, तो दोस्तों आपने बहुत अच्छी तरह से अगर आपने वीडियो देख लिया होगा तो बिल्कुल आपको एकदम A to Z एडवांस लेवल का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना आ गया होगा। ठीक है, और बैक टेस्ट भी अब मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया कि और आप भी बैक टेस्ट कर इसको बैक टेस्ट करिए। ठीक है, मार्केट जब ऑफ हो जाता है तो आप बैक टेस्ट कर देखिए, और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को परफेक्ट ड्रॉ करने में। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।